सभी को राधे राधे। आज इस वीडियो में बताऊंगा भक्त रस खान की जीवन कथा। कैसे एक मुसलमान होकर वो भगवान के सबसे प्रेमी भक्त बने, कैसे उनके जीवन में भक्ति का प्रवेश हुआ, कैसे उन्होंने भगवान के दर्शन किए, सब कुछ इस वीडियो में बताने की मैं कोशिश करूंगा। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। सभी को राधे राधे। उनका असली नाम सैयद इब्राहिम बताया जाता है। वो एक बड़े घर से थे और एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे। बहुत जगह कहा जाता है कि उन्होंने किसी से सच्चा प्रेम किया था, पर वो उनका प्रेम अधूरा रह गया। फिर उनका मन इस संसार से हटने लगा, पर इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता कि बात सत्य है या काल्पनिक कहानी। और एक बहुत प्रसिद्ध कथा और भी है, वो भी मैं आप लोग से बता देता हूँ। एक बार रस खान पान खाने पान की गोमती पर गए हुए थे। पान वाला पान बना रहा था और रस खान उस गोमती पर खड़े हुए थे। तभी उनकी नज़र उस गोमती पर लगी हुई भगवान कृष्ण की बाल छवि पर गई। उस तस्वीर पर भगवान इतने सुंदर लग रहे थे कि रस खान ने जब देखा तो उस तस्वीर पर खो गए। उन्हें लगा कितना सुंदर बालक है, कितना कोमल बालक है, पर इस पे एक कमी है, इसके चरणों पर पादुका नहीं है और जिस जमीन पर खड़ा है ये बड़ी खड़बीली ज़मीन है। अगर इसके पाँव पर कुछ चुभ जाए या गड़ जाए तो इसे कितना कष्ट होगा। तब रस खान ने उस पान वाले से बोला कि तस्वीर में जो बालक है इतना सुंदर है, कपड़े भी इसने कितने सुंदर पहने हुए हैं, मोर मुकुट भी पहना हुआ है, सब कुछ सही है, पर इसके चरणों में पादुका नहीं है। ऐसा क्यों? और जिस ज़मीन पर खड़ा है ये भी कितनी खड़बीली ज़मीन है। तब उस पान वाले ने कहा इसका नाम श्याम है, और अगर तुम्हें इतना ही इसके लिए दुख हो रहा है तो तुम ही इसके लिए क्यों नहीं पादुका लाते। वो बात उनके हृदय पर लगी। वो वापस घर गए और अगले दिन फिर आए, हाथों में पादुका ले गए। उस पान वाले से उन्होंने बोला कि श्याम कहाँ है, उसको बुलाओ, मैं उसके लिए पादुका लाया हूँ। तब उस पान वाले को लगा ये तो पागल हो चुका है, मैंने तो उसको ऐसे ही बोल दिया था, ये तो सच में ले आया। तब पान वाले ने उनसे बोला कि ये बालक इधर नहीं रहता, ये बालक तुम्हें वृंदावन में मिलेगा, ये वृंदावन में रहता है। वृंदावन सुनते ही रस खान वृंदावन की ओर चल पड़े। कई दिनों तक चलते चलते उनकी पूरी हालत पागलों जैसी हो गई, पूरे कपड़े फटे फटे। कई दिनों बाद वो वृंदावन पहुँचे और वृंदावन पहुँचने के बाद वो सबसे यही पूछते श्याम कहाँ है, श्याम को बुलाओ, श्याम कहाँ है, श्याम कहाँ रहता है। रस खान ने एक व्यक्ति से पूछा कि श्याम कहाँ रहता है। तब उस व्यक्ति ने उनसे पूछा इधर तो कई श्याम हैं, तुम किस श्याम को पूछ रहे हो, उसका हुलिया बताओ या कुछ और बताओ कि मुझे पता चले तुम किसके बारे में पूछ रहे हो। तब रस खान ने उस व्यक्ति से वही हुलिया बताया पूरा जो उन्होंने उस तस्वीर पर देखी थी। तब उसने उनको बताया कि जाओ, ये श्याम तुम्हें मिलेगा बांके बिहारी मंदिर पर। तब रस खान सीधा बांके बिहारी मंदिर पहुँचे। उनकी पूरी हालत पागलों जैसी थी, हाथों पर चरण पादुका लिए हुए वो मंदिर के अंदर जाने लगे। तब उन्हें मंदिर के पुजारी ने रोक लिया।
उनसे बोला कि कहाँ जा रहे हो। तब रसखान ने बोला, मैं अपने श्याम के पास जा रहा हूँ। पुजारी ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया क्योंकि वो दूसरे धर्म से थे। दूसरे धर्म से होने के वजह से उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। उन्होंने बहुत प्रयास किया पर वो अंदर ना जा पाए। तब वो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए, हाथों पर चरण पादुका लिए हुए, और दिन रात बैठे रहे। कई दिन बीत गए, वो बस मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे थे, ना कुछ खाते ना कुछ पीते, बस रोते, श्याम को बुलाते, सबसे बोलते, मेरे श्याम को बुला दो। एक दिन रात के समय मंदिर बंद हो चुकी थी। वो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे हुए थे, रो रहे थे, हाथों में चरण पादुका लिए हुए। तब अचानक से उनके कानों में आहट सुनाई दी। उन्होंने आसपास देखा तो उन्हें कोई नज़र नहीं आया। फिर जैसे ही उन्होंने सामने देखा तो एक बालक खड़ा हुआ था। वो वही बालक था जो उन्होंने उस पान वाली गोमती पर देखा था, तस्वीर पर। वही बालक उनके सामने खड़ा हुआ था। वो देखते ही रो पड़े, उस बच्चे को सीने से लगा लिया, गोद में लेके वो बालक को तेज तेज रोने लगे और बोलने लगे, तुम कहाँ थे? मैं इतने दिनों से इधर बैठा तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम अभी तक कहाँ थे? फिर जैसे ही रसखान ने उनके चरणों में पादुका पहनाने की कोशिश की, उन्होंने देखा उस बालक के पैरों में कांटे चुभे थे, घाव थे, गिट्टियाँ उनके पैरों में चुभ रही थी, कांटे उनके पैरों में घाव किए हुए थे। तब रसखान उस बालक के पैर को पकड़ कर रोने लगे और बोले, तुमने इतना कष्ट क्यों किया? तेज तेज रोने लगे। तब भगवान ने कहा कि तुमने जिस स्वरूप में मुझे याद किया, जो स्वरूप तुमने अपने हृदय में मेरा बसाया था, मैं उसी स्वरूप में तुमसे मिलने आया हूँ। गोकुल से मैं पैदल वृंदावन तुमसे मिलने आया हूँ। ये बात बिल्कुल सत्य है कि आप जिस रूप में भगवान को याद करोगे, जिस रूप में देखोगे, भगवान आपको उसी रूप में मिलेंगे। तब रसखान ने उनके चरणों पर पादुका पहनाई और सीने से लगा के बहुत रोया। यही कथा उन्हें अमर बनाती है। यही थी भक्त रसखान की जीवन कथा। मैं जितना विस्तार से बता सकता था मैंने उतनी पूरी कोशिश की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट में ये भी बताइएगा कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, किस पर चाहिए। तो वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। राधे राधे, श्री हरिवंश।